हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, बगल में दी गई आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC, जिसमें AB DC के समांतर है। X का मान ज्ञात करना है इन दोनों के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें X का मान निकालना है। चलिए हम लोग इसके लिए देखते हैं। हम लोग इस चित्र को थोड़ा नीचे करके यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इसमें दिया क्या है, चित्र दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है किसके, DC के। तो ज्ञात करना है X को। इसमें हम लोग एक रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करेंगे हम लोग, या तो यहां पर AB के समांतर यहां से ऐसे खींच लेते हैं, या फिर DC कह सकते हैं, DC के समांतर यहां पे ऐसे खींचेंगे या यहां पे खींच सकते हैं, कोई एक खींच लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये रचना ही हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं E। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं EO समांतर AB खींचे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए क्या है, पहले यहाँ पे अब इसके हल के लिए एक एक करके दोनों को देखा जाएगा। पहले हम लोग इसमें OA में, OB में, OC में और OD में, क्योंकि इन्हीं के मान दिए हुए हैं, इन चारों में हम लोग रिलेशन पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है कि EO जो है ना समांतर है AB के, रचना से। तो जब ये समांतर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसमें, त्रिभुज DAB में, इस वाले त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका DE बटा में आपका EA इक्वल टू में OD बाई में आपका OB हो जाएगा। ये समीकरण 1। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने दिखाया कि EO समांतर है AB रचना से, ठीक है, रचना से। EO जो है समांतर है AB रचना से, तथा हमारे पास AB समांतर DC जो दिया हुआ है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये समांतर हो जाएगा EO किसके, DC के। तो जब EO समांतर DC हो गया तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज किसमें जी, आपका ADC में। अच्छा, ये जो समीकरण 1 देखें ये कैसे हुआ है, थेल्स प्रमेय से ना जी, थेल्स प्रमेय से। वही यहाँ पे भी देखिए इस त्रिभुज ADC में, और देखा जाए यहाँ पे DE बाई में EA, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, OC बाई में OA के इक्वल हो जाएगा। समीकरण 2 ये हो जाएगा, ये भी थेल्स प्रमेय से। चलिए अब इन दोनों समीकरणों से देख लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे OD बाई में OB इक्वल टू में OC बाई में OA। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, OA बाई में OB इक्वल टू में OA बाई में OB, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये OA यहाँ भेज देते हैं, OD को यहाँ भेज देते हैं, OC बाई में OD, OA बाई में OB और OC बाई में OD। ये अब इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग दोनों को देखते हैं एक एक करके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके पहला वाला। देखिए हमने दिखा दिया कि OA बाई में OB जो है ना इक्वल है OC बाई OD के। तो यहाँ वैल्यू सबके दिए हुए हैं। OA का वैल्यू है 4x माइनस का 2, OB का वैल्यू है आपका 4x प्लस का 1, OC का वैल्यू है 2x प्लस का 2 और OD का वैल्यू है 3x माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x माइनस 1 से, और 4x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 2x प्लस 2 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4x
माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8x² प्लस का 8x प्लस का 2x प्लस का 2। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 12x² माइनस का 10x प्लस का 2, इधर हो जाएगा 8x² प्लस का 10x और प्लस का 2। 2 से 2 ये कैंसिल कर देते हैं, इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा 12x² माइनस का 10x माइनस का 8x² हो जाएगा, प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8x² और माइनस का 10x इक्वल टू में 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4x², ठीक है, और माइनस का 20x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का 5 बच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू में 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इक्वल टू में 0 आ जाएगा और x इक्वल टू में 5। x बराबर 0 लेने पर कुछ भुजाएं ऋणात्मक हो जाएंगी, कुछ भुजाएं, जैसे आपका 3x माइनस 1 था वो ऋणात्मक हो जाएगा, 4x माइनस 2 ऋणात्मक हो जाएगा, है ना जी, ऋणात्मक हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएगी, हो जाएंगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ऋणात्मक होना संभव नहीं है ना जी भुजाओं के लिए, इसलिए x बराबर में यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड वाला देखते हैं। चलिए सेकंड वाले के लिए देखिए यहाँ पे सेम वही लिखेंगे कि OA बाई में OB इक्वल टू में OC बाई में OD। चलिए मान रखते हैं 5x बटा में OB का वैल्यू 7x माइनस 1, OC का वैल्यू है 4x और OD का वैल्यू है 5x प्लस का 1। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इंटू में 5x प्लस का 1 और 4x इंटू में 7x माइनस 1, ठीक है। चलिए आ जाएगा 25x² प्लस का यहाँ पर 5x और यहाँ पर 28x और माइनस का 4x, 28x²। चलिए अब इसके बाद एक तरफ कर लेते हैं, 25x² प्लस का 5x माइनस का 28x² प्लस का 4x इक्वल टू में 0। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² और प्लस का 9x इक्वल टू में 0। यहाँ से माइनस का 3x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। चलिए देखिए सॉरी क्या हो जाएगा अलग अलग करने पर, माइनस का 3x इक्वल टू में 0 और x माइनस 3 इक्वल टू में 0, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू में यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल टू 0 लेने पर, x इक्वल टू 0 लेने पर क्या होगा। तो अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो देखिए ऊपर जो कुछ भुजाएं थी वो ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकता है। लेने पर भुजाएं ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं, हो सकती हैं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए x का मान यहाँ से 3 ही सही रहेगा। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में BO तथा CO क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है। AO को बढ़ाने पर BC से P बिंदु पर मिलता है, तो सिद्ध करना है इन सब चारों को। तो देखिए हम लोग त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC AB और यहाँ C ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि BO और CO क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है। एंगल B का समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक, BO और CO है। ठीक है, क्या कह रहा है AO को बढ़ाने पर BC पर बिंदु P पे मिलता है। AO को ऐसे बढ़ा देते हैं तो BC को बिंदु P पर मिलता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि AP बाई BP, देखिए पहले AB बाई में BP इक्वल टू में AO बाई में यहाँ पर क्या है जी PO। अच्छा, AB बाई BP इक्वल टू में AO बाई में PO। फिर दूसरे में कह रहा है कि AC बाई में CP इक्वल टू में AO बाई में वही OP। ठीक है, फिर उसके बाद दिखाना है AB बाई में AC इक्वल टू में
बीपी बाई में सीपी। और फिर क्या दिखाना है कि एपी जो है एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीओ एवं सीओ क्रमशः एंगल बी एवं एंगल सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। क्या कह रहा है कि एओ को बढ़ाने पर बीसी से टी बिंदु पर मिलता है। तो क्या सिद्ध करना है इसमें लिख देते हैं यहाँ पे। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पहले में कह रहा है कि ए बी बाई में बीपी इक्वल टू एओ बाई में ओपी। दूसरे में कह रहा है ए सी बाई में सीपी इक्वल टू में एओ बाई में ओपी। तीसरे में कह रहा है यहाँ पर ए बी बाई में ए सी इक्वल टू में बीपी बाई में सीपी। और फिर 4 नंबर में क्या दिखाना है कि एपी जो है ना एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका प्रमाण। यहाँ पे देखिए एक एक करके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर त्रिभुज ए बी पी में देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ एंगल बी का समद्विभाजक बीओ है। बीओ एंगल बी का समद्विभाजक है ना जी। तो जब ये समद्विभाजक है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं ए बी बाई में बीपी, ए बी बाई में जो बीपी होगा वह इक्वल हो जाएगा एओ बाई में ओपी के। ये पहला वाला प्रूफ हो गया। इसको इक्वेशन एज ए फर्स्ट ले लेते हैं, इसका यूज करना है हमें। फिर देखिए, फिर दूसरे के लिए देखते हैं। त्रिभुज ए सी पी में एंगल सी का समद्विभाजक सीओ है ना जी। यहाँ पर जब समद्विभाजक है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं ए सी बाई में आपका सीपी जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, एओ बाई में ओपी के। ये दूसरा वाला हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों से देखिए क्या होगा। ये दोनों सेम ही है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। ए बी बाई में बीपी इक्वल टू में ए सी बाई में सीपी। इसको उधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं तो हो जाएगा यहाँ ए बी बाई में ए सी इक्वल टू में बीपी बाई में आपका सीपी। ए बी बाई में ए सी और बीपी बाई में सीपी, ये हमने ये दिखा दिया। अच्छा, जब ये ए बी बाई ए सी और बीपी बाई सीपी हो रहा है तो इसका मतलब ये ए पी एंगल ए का समद्विभाजक होगा। तो यहाँ से 4 नंबर भी हो जाएगा। इसलिए एंगल ये जो ए पी है ना, ए पी एंगल ए का समद्विभाजक है। यह मैं साबित करके दिखाना था, तो ये भी हमने दिखा दिया। चलिए तो तीनों चीज हो गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सिद्ध करें कि किसी समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी समांतर भुजाओं के समांतर होती है। देखिए मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसकी असमांतर भुजाएं कौन होंगी? जैसे मैं यहाँ पे ये जो समलंब बना रहा हूँ इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी होंगी। तो इनके मध्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए ई, और इधर मध्य बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर आपका एफ। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है यानी ई एफ जो है यह समांतर होगी ए बी के भी और डी सी के भी। ये हमें दिखाना है। दिया है यहाँ पर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ई तथा एफ क्रमशः ए डी तथा
BC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो DC होगा ये समांतर हो जाएगा EF के, और EF होगा समांतर AB के। ये हमें देखना है। चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी रचना करेंगे। हम लोग इस AD को और इस BC को आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों में इस तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर हमने प्रोड्यूस कर दिया और इस प्रतिच्छेद बिंदु को नाम देते हैं P, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। ये हमारी रचना है, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख देंगे इसमें कि यहाँ पर AD तथा BC को इस प्रकार बढ़ाएं कि वे P बिंदु पर मिलती हैं। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रमाण देखिए, ठीक है। हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि ये जो E और F है ना, मध्य बिंदु है। चूंकि E तथा F क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं, BC के मध्य बिंदु हैं। जब ये मध्य बिंदु दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि 2 गुना DE का 2 गुना आपका AD हो जाएगा, ठीक है ना जी, हो जाएगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना DE का आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और 2 गुना CF का जो है वो आपका BC हो जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग PAB। इस त्रिभुज PAB में देखिए, इस बड़े वाले त्रिभुज PAB में अगर हम लोग देखें तो यहाँ DC समांतर है ना AB के, ये दिया है हमारे पास। तो जब ये समांतर है तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं, कि PD बटा में आपका AD इक्वल हो जाएगा PC बटा में आपके किसके जी, इस BC के, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग AD को हटाकर यहाँ पर 2DE लिख सकते हैं, और यहाँ पर BC को हटाकर 2CF, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे बराबर दिखा दिया है, ये 2 से 2 के हटा देंगे तो आपका PD बाई में DE इक्वल हो जाएगा PC बाई में CF के। तो यहाँ से जब ये इन दोनों का रेशियो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि ये DC समांतर हो जाएगा EF के कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DC समांतर हो जाएगा EF के। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। समांतर चतुर्भुज ABCD में P भुजा DC का मध्य बिंदु है, P भुजा DC का मध्य बिंदु है, एवं विकर्ण AC पर Q इस प्रकार का बिंदु है कि CQ = 1/4AC। विकर्ण AC पर Q इस प्रकार का बिंदु है तो CQ = में क्या है, 1/4AC है। यदि PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर BC से R पर मिलता है, PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर BC से R पे मिलता है, तो सिद्ध करें कि बिंदु R जो है BC का मध्य बिंदु है, R जो है BC का मध्य बिंदु है, साबित करना। चलिए तो पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में P भुजा DC का मध्य बिंदु है, भुजा DC का मध्य बिंदु है, विकर्ण AC पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि CQ = में 1/4AC। फिर आगे क्या कर रहा है,
कि पी क्यू को आगे बढ़ाने पर आगे की ओर बढ़ाने पर BC से R बिंदु पर मिलता है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि R जो है BC का मध्य बिंदु है ये हमें साबित करके दिखाना। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिभाजित करते हैं ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे OC OA के बराबर हो जाएगा या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OC जो होगा OC हाफ हो जाएगा किसका AC का, हाफ हो जाएगा AC का, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि CQ जो है 1/4 है AC का, ये दिया है तो ये चीज जब दिया हुआ है तो हम लोग किस में काम कर सकते हैं CQ इक्वल टू में 1/2 इंटू में 1/2 AC कर सकते हैं, है ना। 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 CQ इक्वल टू में 1/2 और 1/2 AC की जगह पे OC नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए CQ जो है हाफ है OC का, CQ हाफ है OC का इस पूरे का, इसका मतलब कि ये Q मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे P मध्य बिंदु दिया ही है आपके किसके, Q मध्य बिंदु दिया ही है किसके जी, आपके CD का या DC का, चलिए DC का। तो अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि ये चीज होने के कारण इसलिए Q जो है OC का मध्य बिंदु है। अच्छा, तथा P DC का मध्य बिंदु है, ये दिया है मध्य बिंदु है, ये चीज क्या है दिया है। तो यहां से हम लोग ये त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज CDO में क्या हो जाएगा PQ समांतर हो जाएगा DO के, और इसका लंबाई में आधा भी होता है। मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग पढ़े ना, दो भुजाओं के त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और लंबाई में उसकी आधी होती है, तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे समांतर हो जाएगी। या फिर आप ये भी तो लिख सकते हैं जब ये PQ समांतर हो जा रहा है DO के तो हम लोग यहाँ पे QR समांतर भी OB लिख सकते हैं, तथा Q OC का मध्य बिंदु है। तो इन दोनों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर R BC का मध्य बिंदु होगा। पढ़े हुए हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, एक भुजा का मध्य बिंदु अगर तीसरे भुजा के समांतर दूसरे भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा की वो रेखा मध्य बिंदु हो जाएगी। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।